बच्चों, तो तैयारी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो आपका जे मेन का फेज टू काफी नजदीक है बच्चों, और 4 से लेकर 9 तक है, और आपके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं बच्चों। तो नर्वसनेस फील हो रही होगी, अभी पेपर काफी एकदम पास में ही आ चुका है। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे अपने आप को उस पेपर में बच्चों, क्योंकि देखो पेपर जो आपका 3 घंटे का पेपर है, वो सिर्फ बच्चों आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है। वहां पे बच्चों आपका टेम्परामेंट, आप कैसे प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर बच्चों पेपर एग्जाम के दौरान रहते हैं। तो जैसा बहुत से बच्चे ऐसे मेरे को बताते हैं कि सर पेपर में एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो बच्चों सबसे पहली बात, ये गलती नहीं करनी है कि आपको वहां पे अपना स्कोर अच्छा करना है। जैसे मान लो कोई एक ने स्टार्टिंग में कोई टफर क्वेश्चन पकड़ लिया, तो आप उस पर 2-3 मिनट 4 मिनट अपना वेस्ट कर दिया, और वो प्रॉब्लम आपसे में बना ही नहीं। तो जो आपका पूरे पेपर में बच्चों जो एक मोमेंटम जाना चाहिए, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो बच्चों ये इंश्योर करें कि सबसे पहले, जैसे मान लो मैं मैथ्स की, स्पेशली मैथ्स की बात करूं, तो आप एक बार मैथ्स के क्वेश्चंस एक बार देखो। जो क्वेश्चन आपसे इजीली तुरंत दिखे कि ऐसा हो जाएगा, उनको आप करते हुए चलें, और धीरे धीरे मोमेंटम जब आप करेंगे, 1 घंटे के एक टाइम स्पेंड में आप काफी क्वेश्चन ले जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करो कि आपको सबसे पहले कि बच्चों वहां पे अपनी ताकत एकदम एक क्वेश्चन पे नहीं लगानी, धीरे 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 ना पेस बनाना। एक बार जब आपका दिमाग वहां पे एक्टिव हो जाएगा, देन आप एक सेफ स्कोर आराम से कर लोगे। तो सबसे पहली बात ये कि बच्चों अपने को क्वेश्चन से वहां वो नहीं करना है कि नहीं करेंगे यहीं पे, आप आगे बढ़ते रहो, जो क्वेश्चन आपसे हो जाए उसको करके आगे निकलो। दूसरी बात ये बच्चों कि अब आपको एडमिट कार्ड आ चुके हैं बच्चों, तो आपका डेट और शिफ्ट भी आपको पता होगा। तो अगर मान लो किसी बच्चे का सेकंड शिफ्ट में बच्चों पेपर है, और तो वो अपना एक रूटीन उसी हिसाब से सेट करे कि अब ऐसा ना हो कि पता चले कि एग्जाम के पहले वो उस टाइम फ्रेम में कुछ और कर रहा है, सो रहा है, या कुछ ऐसे बैठ के पढ़ रहा है, या तो आप उस टाइम फ्रेम में, जैसे मान लो आपका जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट की ड्यूरेशन में आप घर पे ही सीटिंग का एबिलिटी डालो कि उस टाइम फ्रेम में आप बैठो, ताकि आपको पेपर के दौरान वो टाइम फ्रेम अलग ना लगे, लगे कि आप नेचुरल नॉर्मल होके ही पेपर दे रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये चीज इंश्योर करनी है। दूसरा, तीसरी बात बच्चों, पैनिक एकदम नहीं होना है। आपने जो तैयारी करी है, आपने 2 साल से उस तैयारी को आपने काफी टाइम दिया, तो बच्चों अब इस समय क्या एकदम शांत रह के, ऐसा नहीं कि आप इस समय आप लग जाओ मॉक देने, मॉक दे रहे हो नंबर नहीं आ रहा है, फिर क्योंकि आप बच्चों अगर शांत रह के आराम से अगर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपके काफी क्वेश्चन निकलेंगे। लेकिन बच्चों अभी एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप 4 दिन में पूरा जे का सिलेबस प्रिपेयर कर लोगे, बिल्कुल नहीं। आपने जो पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उसको ही आप अच्छे से कर लो बच्चों, आपका स्कोर काफी अच्छा होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे मॉक, फिर सब चीज का रिवीजन, उस चीज में बच्चों कहीं ना कहीं पूरी चीजें एकदम वो हो जाती है। और जो जहाँ जो आपका कॉन्फिडेंस पोर्शन होता है, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि बच्चों, जैसे बच्चे मिलते कहते हैं सर कैलकुलेशन में 10 into 2 30 हो गया प्रेशर में। तो ये गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स पीछे कर देंगी। इन सब चीजों का बच्चों ध्यान रखना है। चौथी बात चौथी बात बच्चों ये कि जैसे मान लो मैथ्स की मैं स्पेशली बात करूं, आप पैटर्न जो पेपर का ऑब्जर्व करोगे, तो जैसे वो पिछले जैन सेशन में सीक्वेंसेज में उन्होंने दो दो शिफ्ट में लगातार एजीपी का यूज कराया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मस्ट पढ़ के जाना, आप एक बार देख के जरूर जाना। फिर आपका कॉमन जो एपी दे देगा, या तो कहेगा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ, या सम ऑफ द कॉमन टर्म्स बताओ। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरूर देख के जाना। देन आप स्टैटिस्टिक एक कुछ उसमें फिक्स टॉपिक है, वो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आपका रहा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इन्होंने तो क्वेश्चन पूछना ही है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के होमोजीनियस के केस में, नॉन होमोजीनियस के केस में उनके सॉल्यूशन, वो सारी चीजें बच्चों अच्छे से पूरी माइंड में एक मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से एकदम खुश रहिए बच्चों, और
जितना अपने आप को इस समय रिलैक्स होके आप जितना जैसे आप कह लो कि बच्चों एकदम शांत रह के अभी सिर्फ अपना कंसंट्रेशन टाइम और उस शिफ्ट का जो आपका भी शिफ्ट है उस टाइम पे अपना सिटिंग आवर्स बनाइए बच्चों, ठीक है? ताकि बस मेहनत आपकी है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस बच्चों इस समय प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना है और आप अगर जितना पढ़े हो अगर उसमें भी अगर आपने 11th 12th के जो वेटेज वाले टॉपिक हैं, अब जैसे मान लो इन्होंने वेक्टर थ्री से क्वेश्चंस आते हैं काफी, डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सीक्वेंस सीरीज से मिलेंगे, ठीक है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो वैसे इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है, पर आप जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इन सब आइडेंटिटी का यूज करा के आपको इक्वेशन दे सकता है, ठीक है बच्चों? तो उन सब चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। बाकी एकदम बच्चों मचाना है, फोड़ना है और ऑल द बेस्ट आप सभी को, एकदम अच्छे से बच्चों करिए। बाकी चैनल पे बने रहें, मिलते हैं कल भी। आप बच्चों इस समय पीवाईक्यू से सारे सेशन चल रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। और बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें और आपका अच्छा जाएगा। बाकी लगे रहो। बाय बाय।